अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करूँगी जो हर किसी की लाइफ में चलती हैं। बस हमें उन चीज़ों से बचना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। देखिए अभी 2026 नहीं आया है, पर जो बातें मैं आज आपको बताऊंगी आप उनकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए और 2026 से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। मतलब ऐसी लाइफ मेरी हो गई थी कि मुझे ज़िंदगी ना जीने का कोई मकसद ही नज़र नहीं आता था कि हाँ, मुझे जीना है या मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं। मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी, इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी। पर काफ़ी लंबे समय तक ऐसी लाइफ जीने के बाद फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब मुझे अपने लिए जीना है। मुझे कुछ चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में, तभी मैं जी पाऊँगी, नहीं तो ऐसे तो मेरी कोई लाइफ़ ही नहीं है, कुछ ज़िंदगी ही मेरी नहीं है, क्या मकसद है मेरे जीने का? तो मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी अपनी लाइफ़ में, जो कि मैं आपको भी बताऊँगी और आप भी अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को ऐड कर लेना, जो मैं बताऊँगी उन्हें फ़ॉलो करना, तो इंशाल्लाह आपकी भी लाइफ़ बदल जाएगी। पहले मैं क्या किया करती थी, पहले नंबर पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हर किसी से ना उम्मीद लगाती थी हर चीज़ की। मतलब मैं हर किसी से ये सोचती थी कि हाँ, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो सामने वाला मुझे इस बात के लिए भलाई देगा या मतलब मेरी तारीफ करे या मतलब मुझे अच्छा समझे। कुछ इस तरह की सोच थी मेरी। और हर काम बढ़ चढ़ के करती थी, ये सोचती थी कि हाँ, मुझे भला बनना है सबकी नजरों में, मुझे अच्छा बनना है। पर हम किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। चाहे हम कितना भी कर लें, किसी के लिए कुछ भी कर लें, अगर कोई सामने वाला हमें बुरा समझेगा तो चाहे हम कुछ भी कर लें, वो कभी हमें अच्छा नहीं कहेगा, वो हमें गलत ही समझेगा। तो पहले मेरी ये वाली सोच थी और जब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं किसी के साथ अच्छा करती थी और फिर भी मुझे बुराई मिलती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मतलब कई-कई दिन हो जाते थे मुझे रोते-रोते यही सोच के कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी सब मुझे ऐसे कहते हैं। तो पहले मेरी ऐसी सोच थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी से भी उम्मीदें छोड़ दी हर चीज़ की। बस मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि अपनी तरफ से मुझे अच्छा करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, ना ही बुरा करना है। मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँगी सबके लिए। वो सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो मुझे क्या समझे। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, वो उसकी अपनी खुद की सोच है। क्योंकि मुझे महसूस हो गई थी ये वाली बात कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ किसी को अच्छा बनने की, किसी के साथ अच्छा करने की, पर कोई मुझे कभी अच्छा नहीं कहेगा। मैंने ये वाली बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दी कि मुझे कोई क्या कहता है। मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि सामने वाला मुझे क्या समझता है। मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ और मैं अच्छा करती हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ। बस अब ये सामने वाले की बात है कि वो मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे। तो जब से मैंने ये वाली बात की है मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम ना सबके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हम हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं। अब देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना होता है। उन्हें पता रखना होता है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। पता है क्या होता था? जैसे कोई मेरे सामने बढ़ा-चढ़ा के बातें बता देता था। कोई भी कि आपके बारे में ऐसा बोला, ऐसा कहा, तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि मतलब ऐसे कैसे कह दिया मेरे बारे में। तो ये होती है भरोसा करने वाली बात, जो कि मैंने कहा कि हम सब पे भरोसा कर लेते हैं। तो मुझे भरोसा हो जाता था उनकी बात पर और मैं अपने ही रिश्तों के बारे में गलत सोचने लगती थी। देखिए हो सकता है उन बातों में सच्चाई हो जो वो हमें बता रहे हैं, पर हमें दूसरों से सुन के क्यों यकीन करना जब तक हम अपने कानों से ना सुने। तो एक ये वाली बात मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है कि जब तक मैं अपने कानों से ना सुन लूँ अपने बारे में कुछ भी, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करती। क्योंकि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो वो एक बार अगर सच बताता है, तो दूसरी बार वो झूठ बोलता है। ये बिल्कुल सच बात है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी-किसी को आदत होती है दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, उन्हें पता रखना होता है, तो यही होता है। एक मैंने ये वाली बात बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मैं किसी दूसरे की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, जब तक मुझे खुद से पता ना चल जाए कि क्या सच्चाई है। एक गलती मैं ये किया करती थी कि कुछ रिश्ते बचाने के चक्कर में मैं अपने आप को इतना ज़लील कर लेती थी उनके सामने
کہ जिसके जो मुँह में आता था वो मुझे कह देते थे, और मैं ये सोच के नज़रअंदाज कर देती थी कि कोई बात नहीं, अगर मैंने पलट के जवाब दिया तो शायद ये रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारी जो आपसी रिश्ते हैं वो खराब हो जाएँगे। तो ये सोच के मैं अपने आप को इतना ज़लील करवाती थी सबसे कि जिसके जो मन में आता था वो मुझे कह के चले जाते थे। बाद में मुझे बहुत दुःख होता था, पर मेरे माइंड में ये वाली बात थी कि नहीं, अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा। अरे जब सामने वाला हमारे बारे में ये नहीं सोच रहा कि हम अगर इसको कुछ कहेंगे तो इसको कैसा लगेगा, तो हमें ही क्यों सोचना है? हमें क्यों अपने आप को इतना हर्ट करना है दूसरों की बातों से? तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सबसे लड़ाई झगड़े करो, पर किसी से भी अपने खिलाफ गलत मत सुनो। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी हमें हर हाल में मर्यादा को बरकरार रखना है। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें उनसे ज़बान-ज़ोरी नहीं करनी है, लड़ना नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रिश्ते बचाने के चक्कर में हर रिश्ता हमें ज़लील करे, हर रिश्ता हमें कुछ भी सुनाकर चला जाए। तो देखिए, मैंने तो ऐसा करना शुरू कर दिया है। अब अगर कोई भी मुझे कुछ ज़लील करता है, कुछ गलत मेरे बारे में बोलता है, तो मैं बिल्कुल नहीं सुनती। सुनना तो दूर, बल्कि मैंने तो ऐसा कर दिया है, मैं उन रिश्तेदारों से मिलना ही पसंद नहीं करती। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आप में से किसी ने वो वीडियो मेरी देखी हो। हमारे मेरे ना हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारी एक रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर मेरे हस्बैंड को देखने आई। तो पता है, उन्होंने मेरे मुँह पर ही मेरी सास से बोला कि जो आपकी बहू है ना, ये घर के कामों से बचने के लिए सिलाई करती है। अरे! तुमने ऐसे कैसे कह दिया? मैं सिलाई करती हूँ तो शायद मेरी मजबूरी है या मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, और अगर मैं सिलाई करती हूँ तो घर के काम तुम थोड़ी करके जाती हो मेरे। तो देख तो देखिए, मैंने तो ऐसे रिश्ते बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। मैं ज़्यादा किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती, पर जो इस तरह के रिश्तेदार हैं, मैं उनसे बिल्कुल मिलना भी पसंद नहीं करती, और इसी वजह से वो मुझे इस तरह की बात कह कर गई थी, क्योंकि मैं उनके घर आती-जाती नहीं हूँ। और पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हाउसवाइफ़, मतलब घर की ज़िम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में इतना बिज़ी हो जाती हैं, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में, दूसरों के काम करने में, हम अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमें अपनी कोई फ़िक्र ही नहीं रहती। तो जब हम अपनी फ़िक्र खुद नहीं करेंगे, तो कोई और हमारी फ़िक्र क्यों करेगा? या कोई हमारे बारे में क्यों सोचेगा? जब हम किसी को ये वाली बात का एहसास ही नहीं दिलाएँगे कि हाँ, हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है, हम भी थकते हैं, या हमारी भी कोई ज़िंदगी है। हमने तो सिर्फ़ दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, तो दूसरों ने हमें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर दिया, तो ये हमारी ही तो गलती है। अपनी घर की सभी ज़िम्मेदारियाँ उठाओ, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल वालों की, क्योंकि देखिए ये हमें करना पड़ता है, हमारा फ़र्ज़ है। पर ऐसा नहीं है कि हम सबकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाएँ बिल्कुल। तो ये वाली गलती भी हम हर हाउसवाइफ़ करती हैं, अपने घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप को कहीं खो देती हैं। तो देखिए, अपने आप को कहीं खोना नहीं है, अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को साथ अपने आप को लेके चलना है। अगर हम अपना ख़्याल रखेंगे, अपनी खुद की ज़िम्मेदारियों को हम अपने आप खुद से समझने लगेंगे, चलो कोई और ना समझे, हम खुद से अपने आप को समझने अगर लग गए, तो जभी तो हम दूसरों का भी ख़्याल रख पाएँगे। कोई हमारी फ़िक्र नहीं करता, सबको हमसे अपने सिर्फ़ काम करवाने होते हैं। अगर हमारी हम सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, और एक बार अगर हमारी कुछ ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर आ जाए, तो वो 10 बार सोचते हैं उस चीज़ को कि हाँ, इसके लिए कुछ करना है या नहीं। ये बात मेरी कितनी सच है, कौन-कौन इस बात को झेलता है या फ़ील करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा होता है ना कि हम सबके बारे में सोचते हैं, पर जब बात हमारी आती है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। तो अगर कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, तो हम अपने बारे में खुद से सोचेंगे, हम अपना खुद से ख़्याल रखेंगे, सबकी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाएँगे और अपना भी ख़्याल रखेंगे। तो एक गलती तो मैं ये भी करती थी, कभी सोचती ही नहीं थी कि हाँ, मेरी भी अपनी कुछ ज़िंदगी है, या मुझे आराम करना है, या मुझे कुछ करना है, मैं कुछ सोचती ही नहीं थी। पर अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी सोचने लगी हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ठीक रहूँगी तो शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने घर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे अपने लिए भी जीना है और औरों की भी ज़िम्मेदारियों को उठाना है। जब मैं पहले बस औरों के ही लिए जीती थी, अपने लिए नहीं सोचती थी, पर अब मेरे माशाल्लाह 4-4 बच्चे हैं। अब मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। अब मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए भी ऐड कर दी हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी कब तक दूसरों के लिए जीती रहेंगी? अपने लिए शुरुआत करें, अपने खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दें। और देखिए, अभी 2026 नहीं आया है, मैं दोबारा से ये वाली बात रिपीट कर रही हूँ। प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दें, और 2026 से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। और सच में ये बातें जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में झेली हैं।
میरे ऊपर बीती हुई है ये एक-एक बात, क्योंकि वही बात इंसान दिल से बोल सकता है जो खुद से झेलता है। क्योंकि अगर हम किसी की सुनी-सुनाई बात किसी के सामने शेयर करते हैं ना, तो सिर्फ़ उसको हम रटते रह जाते हैं, फिर भी उस वाली फीलिंग से हम उस बात को पेश नहीं कर पाते, जो कि खुद के ऊपर बीती होती है, जो हम बात बता सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ मैंने अपने ऊपर झेली है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही नहीं, ये हर औरत झेलती है अपनी लाइफ़ में, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर दो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस किस की लाइफ में ऐसा हो रहा है या हुआ था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई घर ऐसा होगा जिसमें ये वाली बात कोई भी औरत फील नहीं करती। देखिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा कि जिस घर में कोई औरत इतने मान सम्मान के साथ रहती हो कि उसे अपनी किसी भी परेशानी का एहसास ना हुआ हो। सच में हर बात मैं वीडियो में नहीं बता सकती। मैंने ऐसा टाइम देखा है, ऐसा वक़्त मैं गुज़ार चुकी हूँ अपनी लाइफ़ में कि अब आके मैं कुछ टाइम के लिए तो मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब ना ही तो मेरे पे किसी खुशी का असर होता था और गम की तो मुझे आदत हो गई थी। इतना मैं परेशान नहीं हूँ, इतना परेशान नहीं हूँ कि अगर मैं शायद आपको बताऊँ तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ, वाक़ई में बहुत कुछ झेला है। पर मैं पता है क्या सोचती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ झेला है क्योंकि वो मैंने खुद ने झेला है। पर अगर हम किसी और के बारे में जानने की कोशिश करें, हम समझें किसी को, तो शायद हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा। मुझे और पता है ये सभी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करने के बाद क्या फ़र्क हो गया है? पहले मैं सबके लिए सोचती थी, सबके लिए करती थी, मैं फिर भी सबकी बुरी थी। और जब से मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है, अपनी लाइफ़ में कुछ अपने लिए ऐड कर दिया है, तो सच में कुछ ज़िंदगी ऐसे बदल गई है कि जो रिश्ते मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे या मेरा बुरा चाहते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि उन रिश्तों में सुधार हो गया है। क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है ऐसा कि ये अपनी खुद ही ढाल है। अगर हम इसे खुद कुछ भी कहेंगे तो ये खुद से ही खड़ी हो जाएगी अपने खिलाफ। तो देखिए अब चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि जब तक हम किसी से दबते रहते हैं ना, हम किसी की सुनते रहते हैं, तो सामने वाले की इतनी हिम्मत हो जाती है हमें सुनाने की। अगर हम अपने लिए जीना शुरू कर दें ना, तो सामने वाला 10 बार सोचेगा हमें कुछ भी कहने के लिए। तो क्यों हम किसी के सामने शर्मिंदा होकर जिएँ? हमारी कुछ गलती थोड़ी है। अगर हम गलत हैं तो तुम 10 बार कहो, पर बिना गलती के अगर कोई कहता है तो बहुत बुरा फ़ील होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो समय हमारा बीत गया है वो तो लौट कर वापस नहीं आएगा, पर जो अभी हमारी लाइफ़ बची है, उसे अपने लिए जीना शुरू कर दो। अपने आप में ठीक रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है कि हम जिसके साथ, अगर किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो अपने आप में ठीक रहो, नेक नियति से हर रिश्ते को निभाओ और अपने लिए जीना शुरू कर दो। और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप एक तरीका ये भी अपनाएँ कि जो भी आपके साथ वक़्त गुज़र गया है, उसमें आपके साथ जो भी हुआ है, उसको बिल्कुल भूल जाओ, उसको याद करने की भी कोशिश मत करो। ऐसे डिलीट कर दो जैसे हम फ़ोन में से नंबर डिलीट कर देते हैं, ऐसे अपने दिमाग से वो वाली बात बिल्कुल निकाल दो। देखिए, कहना शायद आसान है कि बातें भूली जाती हैं, पर ऐसा होता तो नहीं है। पर अगर हमें अपने आप को सुकून देना है, तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें भूलनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, जो अगर हम किसी चीज़ को याद करके परेशान रहेंगे, तो वो सिर्फ़ हम ही रहेंगे। कोई और इस बात को फ़ील नहीं करेगा कि हमें कुछ बात याद आ रही है या हम परेशान हो रहे हैं। बात तो यहाँ पर अपनी हो रही है ना कि हमें अपने लिए जीना है। तो अगर हमें अपने लिए जीना है, तो हमें कुछ बातों को भुलाना पड़ेगा और अपने लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, अब आपकी बारी है। जिन रिश्तों से मैं दूरी बना सकती हूँ, वो पॉसिबल है कि उन रिश्तों से मैं दूर रह सकती हूँ, तो मैंने उन रिश्तों से दूरी अख्तियार कर ली है, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जिनको मुझे हर हाल में निभाना है और साथ भी रहना है। तो उन रिश्तों से मैंने बिल्कुल उम्मीद रखना ख़त्म कर दिया है। और उन रिश्तों को बचाए रखने के चक्कर में या उनके साथ रहने के चक्कर में मैंने अपने आप को ज़लील करना भी बंद कर दिया है। और अब मैं किसी को ज़्यादा खुश करने की कोशिश भी नहीं करती। अपने आप से मैं सही रहती हूँ, सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे सही समझे या गलत समझे। बस मैंने अब अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ ऐड कर लिया है।
تو کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، آپ بھی ان سبھی باتوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں اور اپنے لیے جینا شروع کر دیں۔ اب میں اپنے ہر اس کام میں جسے مجھے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، امید کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اب میں اپنے ہر اس کام میں اپنے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلتی ہوں، کسی سے کوئی امید نہیں لگاتی۔ میں اپنی سپورٹر خود ہوں اور خود ہی اپنے آپ کو ہمت بندھاتی ہوں ہر اس کام کو کرنے کے لیے جس کو کرنے میں مجھے تھوڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور میں خود سے ہمت دیتی ہوں اپنے آپ کو اور اس کام کو کرتی ہوں۔ آپ سبھی سے باتیں کرتے کرتے میں نے ٹراؤزر کی بھی سلائی کر دی ہے، اور جو کپڑے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے تھے آج میں بس وہی کپڑے سل پائی ہوں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی کے کپڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایک سوٹ تو انٹرلوک کے لیے چلا گیا تھا، اور جو کپڑے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ بھی میرے پاس ہی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے پاس انٹرلوک مشین نہیں ہے، تو ایک سوٹ انٹرلوک کے لیے گیا ہے، اور جو سوٹ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے ہیں بس آج میں یہی سل پائی ہوں۔ اور ایک سوٹ جو چھوٹا ہے پیلے کلر کا وہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سیا ہے، ہمیں بھی کہیں شادی میں جانا ہے تو ہلدی والے فنکشن میں وہ اس سوٹ کو پہن لے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور مجھے آپ جب پیارے پیارے سے کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو آج آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے بتانا، اور جتنی بھی باتیں میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے مجھے یہ بھی بتانا، کیونکہ پتہ ہے اگر ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں تو من ہلکا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو پیلا والا سوٹ ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سیا ہے، اور یہ دو سوٹ ہیں سلائی کے، جس کا ٹراؤزر میں نے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے سلا ہے، اور اس قمیض کو بھی میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا ویڈیو کی سٹارٹنگ میں۔ تو دیکھیے خالی بیٹھ کر بات کرنے کا مجھے ٹائم کم ہوتا ہے، کیونکہ مجھے کسی نہ کسی کے کپڑے دینے ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔